आज का जो विषय है हमारा, अब जब मैं बताऊंगी तो थोड़ा सीरियस है कि संसार में अपना क्या है। अब देखिए, हम अपने आसपास जो भी चीज देख रहे होंगे, मानिए आप घर पे बैठे हो तो आपको लग रहा होगा ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये मैंने रखा है, गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हम मानते हैं। सही है, जब तक हम संसार में हैं तब तक तो वो चीज हमारी है। पर उसके बाद क्या, जब उसका कोई हमारे ना रहने पर अस्तित्व ना हो। अब आपको लग रहा होगा कैसी सीरियस बातें कर रही है, मरने के बाद क्या होगा उससे थोड़े हमें फर्क पड़ता है। पर अगर एक सच्चाई वाली बात आज हम करें तो हम सब धार्मिक गतिविधियों को मानते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों को मानते हैं। तब आज आप भी ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ। तो देखिए, संसार में अपना क्या है। हर आध्यात्मिक ग्रंथ और हर धार्मिक ग्रंथ में दो बातें कही हुई होती है। पहली ये कि संसार परिवर्तनशील है, और दूसरा ये कि हम संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जाने वाले। ये बात सही है। यहाँ तक कि ये संसार हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय करता है कि जब हमारा जन्म होता है, हम दुख में होते हैं, रो रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया हंस रही होती है, क्योंकि हम संसार में आए हैं। पर जब से हम इस संसार में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, ये भव चक्र में हम फंसे हैं, तब से हमारी दुख की गिनती शुरू होती है। तो जब तक हम मरते नहीं तब तक हमारी दुख की गिनती शुरू ही रहती है। और मरने के बाद भी हमारी अधूरी तृष्णा और हमारे कुछ बाकी ख्वाबों के कारण अगर हमें वापस जन्म लेना होता है, पुनर्जन्म होता है, तो वो भी कहा जाता है कि दुख का चक्र है, भव चक्र है। पर फिर भी हमें ये संसार में मजा आ रहा है और हर दिन हमें यही हाय हाय मची हुई होती है कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं। क्योंकि संसार का कल्याण तो हम मात्र एक मानव ही करने वाले, ऐसा हमें लगता है। पर वास्तविकता क्या होती है कि हम जितने भी मोज शौक या कितने भी आधुनिक साधन, भौतिक साधन अपने जीवन में जोड़ ले, हमारे साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति को हम अपनी तरफ से सब कुछ दे दे, पर फिर भी जब हमारी जान निकल जाती है तो हमारे पास अपना कुछ बचता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर तो इस संसार में अपना क्या है, हम आज भी ये सोच रहे होंगे। तो हम सब जानते हैं कि मानवी या फिर कोई भी जीव सब कर्म के अधीन है, हम ये मानते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे मरने के बाद भी इस संसार में हमारी यश, हमारी कीर्ति बनी रहती है। और यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो हमारी लाश सड़ जाएगी, उसे दूसरे जीव खा लेंगे, पर लोग क्या करेंगे, थू थू करेंगे। और जब तक हमारे कर्म अच्छे तब तक ही हम कोई भी योनियां भोगते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो संसार की हर चीज मिट जाएगी, हम भी मिट जाएंगे, क्योंकि शरीर क्या है, मिट्टी का है, तो इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। पर इसके मिट्टी में मिल जाने के बाद भी जो बोलता है, जो न्याय देता है, वो है हमारा कर्म। और ये हम भी जानते हैं कि कर्म जो है वो चेहरा और पता कभी नहीं भूलता है, कहीं से भी कैसे भी वो पकड़ ही लेता है और छोड़ेगा नहीं। अब जब तक हम इस चीज से जुड़े नहीं थे, जब तक हमें धर्म, अध्यात्म, पाप, पुण्य, कर्म, इन सब चीजों का लेखा जोखा नहीं पता था, तब तक तो ठीक है कि हमने गलती कर ली। पर आज हम सोशल मीडिया पर भी कई स्पिरिचुअल वीडियोस के साथ जुड़े हुए होते हैं और हर जगह पे एक ही बात कही जाती है कि आप अपना बेस्ट दो, अपना अच्छा करो, अपनी तरफ से अच्छा करो। तो यदि आज भी अगर हम नहीं सुधरेंगे, अपनी पुरानी गलतियों को हमें अब याद नहीं करना है,
और कोशिश करना है कि वो अब ना हो, यानी उसमें सुधार करना है। और जब तक अब हमारा जीवन बचा है, हम किसी का बुरा ना करें, हम किसी का मन वचन कर्म से बुरा ना सोचें, और अपनी तरफ से हम अगर कर्म अच्छे करें तो इस संसार में अपना केवल कर्म है, और हमारे अंतिम समय में भी हमें उसे भोग कर जाना ही है। तो यदि हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा लेकर के जाएंगे, और अपनी जो कृति है वो अच्छी ही फैलाएंगे। और अगर हम बुरा करेंगे तो संसार में अंतिम समय में हमारी अवस्था जो है वो विश्व विजेता सिकंदर की तरह हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतने सारे युद्ध किए, कभी किसी का भला नहीं सोचा, कल्याण नहीं सोचा, बस अपने स्वार्थ, अपनी मान कृति के लिए दौड़ते रहे, करते रहे युद्ध। पर अंतिम समय में जब उनके वेद्य, उनके अपने, कोई भी उनको नहीं बचा सका, उन्होंने कमाई जो इतनी युद्ध करके जो कुछ धन संपत्ति इकट्ठा किया हुआ था, उन्होंने कुछ भी उन्हें अंतिम समय में काम ही नहीं लगा। उन्होंने बोला ये सब रख लो और मुझे जीवित कर दो। पर जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने अंतिम समय में बस एक ही बात कही कि जब मेरी कब्र को यहाँ से ले जाओगे ना तो मेरा एक हाथ बाहर रखना, कि लोगों को पता चले कि मैंने जो इकट्ठा किया था मुझे वो कुछ काम नहीं लगा। और जो उन्होंने हजारों करोड़ों बेगुनाह लोगों को जो उन्होंने वहां उस समय उनके साथ जो कर्म किया था वो उन्होंने भोगा कि रोग के रूप में। तो जो आने वाला है हमारे ऊपर या जो हो गया है उसको हम रोक नहीं सकते, जो होना है वो होगा। पर यदि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाए, यदि हम अपने कर्मों में परिवर्तन लाए, तो शायद हम अपने जीवन में जब तक जिंदा है तब तक ये हम चिंता नहीं करेंगे कि मेरा क्या होगा या कैसे होगा। बस परमात्मा के ऊपर रखेंगे और कर्म को संसार में अपना मानेंगे। तो जब यहाँ से हम जाएंगे तो दुनिया हमें अपनों के नाम से कहीं ना कहीं स्वीकार करेगी।